When a ceiling fan is switched off, its angular velocity reduces to 50% while it makes 36 rotations. How many more rotations will it make before coming to rest? सुनो आप, एक पंखा घूम रहा था भाई, पंखे को बंद कर दिया, पंखे को बंद करते ही जैसे ही इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो 50% होगी, मतलब पहले मान लो ओमेगा नोट थी, पहले कितनी थी मान लो ओमेगा नोट थी, अभी कितनी होगी बताइए, ओमेगा नोट बाय 2, आधी होगी। जब ये आधी हुई तो रोटेशंस कितने कंप्लीट हो गए बताइए, 36 रोटेशंस। अब ये कह रहा है जब ये ओमेगा नोट बाय 2 से जब जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ओमेगा नोट बाय 2 से जीरो, तो इस वाले इंटरवल के दौरान कितने रोटेशंस कंप्लीट होंगे। बच्चों को ये लगता है कि सर ओमेगा नोट से ओमेगा नोट बाय 2 होगी, तो ओमेगा नोट से ओमेगा नोट बाय 2 ही तो सर जितने रोटेशंस 36 हुए हैं, तो फिर ओमेगा नोट बाय 2 से जीरो होने में तो चेंज इन एंगुलर स्पीड तो बराबर ही है, तो उस हिसाब से 36 ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है, आंसर 36 से कम आएगा, क्योंकि पहले स्पीड कुछ ज़्यादा ही थी इस केस के अंदर, या 36 से ज़्यादा भी आ सकता है। देखते हैं एक बार इसको क्या, मतलब जैसे कैसे सोल्व करेंगे इसके अंदर, इसको कैसे करेंगे हम इसको। एक काम करो, अल्फा तो सेम रहेगा यहाँ पे, एंगुलर रिटार्डेशन, बस एंगुलर रिटार्डेशन क्या रहेगा इसमें, सेम रहेगा एंगुलर रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन इसके अंदर सेम रहेगा अल्फा। आप एक काम करो, एक बार तो देखो इसमें ना, एक तो है ओमेगा नोट से ओमेगा नोट बाय 2, ओमेगा नोट से ओमेगा नोट बाय 2 है, और एक है ओमेगा नोट बाय 2 से जीरो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 36 रोटेशन हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक बताना है कितने रोटेशंस होंगे यार। यहाँ से यहाँ तक 36 हुए हैं, तो 36 रोटेशंस का मतलब क्या हुआ बताइए, इंटू 2 पाई करो, 72 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी यार, 36 रोटेशंस का मतलब होता है 72 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी। यहाँ से लेके यहाँ पे वेलोसिटी पता है, यहाँ वेलोसिटी पता है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है, ठीक है। और बताइए अल्फा की वैल्यू, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या मान लो आप इसमें, अल्फा, एंगुलर रिटार्डेशन कितना मान लिया आपने इसमें। आप एक काम करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हाँ माइनस अल्फा होगा, तो सही बात है, माइनस अल्फा लिखोगे इक्वेशन में, माइनस अल्फा लिखोगे आप। तो यहाँ पे काम करो, थर्ड इक्वेशन लगा दो, थर्ड इक्वेशन लगाओ, ओमेगा नोट से ओमेगा नोट बाय 2 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा नोट से लेके ओमेगा नोट बाय 2 तक, क्या लगाओगे बताइए, थर्ड इक्वेशन, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा थीटा लगाओगे आप। तो यहाँ पे काम करो, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर कितना आएगा बताइए इस केस के अंदर, मतलब ओमेगा नोट बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल कितना आएगा बताइए यहाँ पे, ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा थीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, निकालनी है अल्फा की वैल्यू, माइनस में लिखोगे आप, अल्फा विद साइन अपने आप आ जाएगा। और थीटा कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, 72 पाई थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है आपको 72 पाई, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ओमेगा नोट का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस में कितना है यहाँ पर, ये पाई अल्फा, इसको इधर लेके जाओ आप, कितना आएगा यहाँ पर, ये 3/4 ओमेगा नोट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस का हो जाएगा 144 पाई अल्फा आ जाएगा आपके पास। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे, -3/4 इंटू 1/144 पाई इंटू में ओमेगा नोट का स्क्वायर आएगा आपके पास। ये आपके पास क्या निकल के आया है, अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास। कोई डाउट है, हाँ जी क्या कह रहे हो, 3 से कट रहा है, कर दो आप यहाँ पे, हाँ जी बोलो यार। इस ये ओमेगा नोट स्क्वायर बाय 4 है, इधर लगे ओमेगा नोट स्क्वायर को सोल्व कर लिया मन में मैंने, आप अपने अलग से सोल्व करके देख लो कितना ही बनेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, मन में करनी आनी चाहिए, धीरे धीरे आ जाएगी। ओमेगा नोट का स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा, ये 8 आएगा क्या, 48 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4 इंटू 48 पाई, 4 इंटू 48 पाई आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास क्या निकल के आया है, अल्फा। अब आप एक काम करो, अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा दो आप, या फिर यहाँ से यहाँ तक लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, कहीं से कहीं तक लगा लो। चलो यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लो, थीटा आ जाएगा यहाँ का, और थीटा बाय 2 पाई कर देना, नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले तो थीटा निकालो, यहाँ से यहाँ तक का थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लगाओगे आप, थर्ड इक्वेशन लगा दो आप।
आप पे काम और भी कर सकते थे, अल्फा चाहिए निकालते ही ना, यहाँ से यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, फिर अल्फा को कैसे भी करके एलिमिनेट कर देते आप, उससे भी हो सकता था ये, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब थर्ड इक्वेशन लगा दो, बताइए लगाइए आप यहाँ पे 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नोट बाई 2 का स्क्वायर माइनस का 2, अल्फा तो वही रहेगा और थीटा नया हो जाएगा थीटा 1, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस साइन लगा दिया मैंने, यहाँ पे ये वाला विद साइन पुट करोगे तो यहाँ प्लस लिख दो, इसको यहाँ विद साइन पुट कर देंगे बाद में, ठीक है जी। कितना आएगा बताइए यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये ओमेगा नोट का स्क्वायर बाय 4 माइनस का 2 इंटू अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू ये होगी कितनी हो जाएगी यहाँ पे ओमेगा नोट का स्क्वायर बाय में 4 इंटू 48 पाई इंटू थीटा 1। अब थीटा 1 ही निकालना है हमें, एक काम करो पूरी इक्वेशन को ओमेगा नोट स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और इसको इधर ले लो आप, देखो चलो पहले इसको इधर लो आप, ऐसा करो इसमें इसको इधर ले लो आप, ओमेगा नोट स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा नोट स्क्वायर थीटा 1 बाय ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 48 पाई आएगा यहाँ पे। अब देखो पूरे को ओमेगा नोट स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये खत्म हो गए, तो ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। ये 4 है, ये 12 पाई बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये वाला 12 पाई 24 पाई सॉरी 24 पाई बनेगा, 12 पाई नहीं बनेगा ये, अच्छा 4 था क्या 12 पाई बनेगा, ये तो 12 पाई बनेगा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल्स टू थीटा 1 बाय में 24 पाई, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू 24 पाई आ गई आपके पास। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखी हो और नंबर ऑफ रोटेशन निकालने हो तो क्या करते हैं बताइए, डिवाइड बाय 2 पाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करोगे बताइए, नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए 24 पाई बाय में 2 पाई, कितना आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर इसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा फास्ट किया देखते ही सोल्व किया जा सकता है। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखते ही, देखो एक रूल होता है, पहले तो एक रूल को समझो, और वो जो रूल है ना वही उसका रिवर्स करके लगा देंगे इसमें, ये क्वेश्चन देखते ही सोल्व है। सुनो रूल क्या होता है, समझा रहा हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन को देखो एक रूल क्या होता है, पहले तो वो वाला रूल स्ट्रेट लाइन मोशन में भी लगता है, वही रूल सर्कुलर मोशन में भी लगता है। पहले समझने में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन अप्लाई करने में तो 1 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। देखो रूल क्या होता है, आप रूल ये होता है कि जैसे कि किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, स्ट्रेट लाइन पे है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे है, चाहे मोशन अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, चाहे ग्राउंड पे मूव कर रहा है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो पहले टी टाइम में जितना ट्रैवल करता है अगले टी टाइम में उसका 3 गुना ट्रैवल करता है, अगले टी टाइम में उसका 3 गुना ट्रैवल होता है। ये हमेशा ही है, ये रूल हमेशा ही एप्लीकेबल है, और उससे अगले टी टाइम में 5 गुना ट्रैवल करता है। इसको मैं पहले प्रूव कर देता हूँ, और यही रूल सर्कुलर मोशन में लगेगा, और वही रूल से ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। कैसे समझते हैं हम लोग। पहली बात तो मैं ये रूल दिमाग में सेट कर रहा हूँ, ये रूल सही कैसे है। एक बात बताओ, एक बॉल को यहाँ से छोड़ा 0 स्पीड से, तो पहली सेकंड में कितना ट्रैवल करेगी वो 5 मीटर, अगली सेकंड में और अगली सेकंड में, एक बात बताओ, और अगली सेकंड में 35। इसने पहली सेकंड में जितना ट्रैवल किया उसका 3 गुना ट्रैवल किया अगली सेकंड में, ठीक है ना। पहली सेकंड में जितना ट्रैवल उसका 3 गुना, और इसका 5 गुना ट्रैवल किया उससे अगली सेकंड में। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनिशियल स्पीड क्या थी 0 और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा एक काम करो, पहली 2 सेकंडों में जितना ट्रैवल होगा अगली 2 सेकंडों में उसका 3 गुना ट्रैवल होगा। चेक करके देख लो आप, पहली 2 सेकंडों में कितना ट्रैवल हुआ 20, और अगली 2 सेकंडों में 60, इसका 3 गुना है कि नहीं है। अच्छा पहली 3 सेकंडों में जितना ट्रैवल होगा अगली 3 सेकंडों में उसका 3 गुना ट्रैवल होगा। चेक करके देख लो आप, अगली सेकंड में 45 और अगली सेकंड में 55। पहली 3 सेकंडों में इतना ट्रैवल हुआ है और अगली 3 सेकंडों में इतना ट्रैवल हुआ है। पहली 3 सेकंडों में होगा ट्रैवल 45 और अगली 3 सेकंडों में कितना ट्रैवल हो जाएगा बताइए, इसका 3 गुना ट्रैवल हो गया, ठीक है। सर ये तो यहाँ पे अंडर ग्रेविटी में बात फिट बैठ रही है, वैसे विश्वास नहीं हो रहा आपकी इस बात पे, कोई बात नहीं। देखो इसके अंदर जो है, मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन को एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं अभी एक ग्राउंड के ऊपर। ये रूल को मैं एक बार ये माइंड में सेट कर रहा हूँ कि ये रूल सही है। एक गाड़ी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आप एक्सेलरेशन जो कहोगे मैं वो मान लूँगा। बताओ एक्सेलरेशन क्या मान लूँ, हाँ भाई तुम बता दो कितना 23। ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन को मान लो सर 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है मान लिया जी। अब एक काम करो आप,
आप ये बताओ कि पहले टी टाइम को कितना मानूं मैं, मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 3.5 सेकंड, जो मन करे वो बता दो आप मेरे को। 2.5 सेकंड, एक बार उसने बोल दिया 2.5 सेकंड। ये कह रहा है कि सर पहले 2.5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल दो इसमें, ठीक है ना, और फिर अगले 2.5 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। और अगर प्रूफ हो गया पहले 2.5 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट जो आई और उससे अगले 2.5 सेकंड की जो डिस्प्लेसमेंट आई, अगर वो उसकी 3 गुना आई तो फिर तो सही है, फिर तो मेरी बात बिल्कुल ओके है, ठीक है। एक्सेलरेशन मैंने आपका जो आपने माना वो ले लिया, ठीक है, और टाइम जो आपने कहा मैंने वो ले लिया। करते हैं, पहले 2.5 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, फिर अगले 2.5 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। एक काम करो, इस क्वेश्चन में इसको मैं रब कर दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं अभी, ये जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है इस सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। सुन अब, यहां पे टाइम ले लिया 2.5 सेकंड। एक काम करो, पहले 2.5 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी बताइए, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u की वैल्यू बताइए 0, एक्सेलरेशन बताइए 23, टाइम बोलो 2.5 मतलब 5/2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी भैया, ऐसी वैल्यूज ली हैं तो देखो मेरी गलती नहीं है। 8, ये कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर से। 23 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, 71.875, ये आ गया आपके पास मीटर। ये किसकी है डिस्प्लेसमेंट है ये बताइए, पहली 2.5 सेकंडों की। अब अगली 2.5 सेकंडों की ऐसे नहीं निकलेगी, पहले पहली 5 सेकंडों की निकलेगी, और वो जो 5 सेकंडों की निकलेगी उसमें से इन 2.5 सेकंडों की घटाओगे पहले वाली 2.5 की, तो अगले 2.5 की आ जाएगी आपके पास। और ये पहले 2.5 की जो है वही अगले 2.5 की नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है यहाँ पे, इसलिए। एक काम करो, पहली 5 सेकंडों की निकालो आप। 0 to 5 कर रहे हैं हम लोग, 0 to 5 एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन बोलो कितना था 23, टाइम कितना है 5 का स्क्वायर। सोल्व करो इसको भी, 23 गुना 5 गुना 5 डिवाइड बाई 2, 23 गुना 5 डिवाइडेड बाई में 2, यही करोगे आप, करो। देखो 23 गुना 5 गुना 5 गुना 2 रुको यार, 23 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू डिवाइडेड बाई में 2, कितना आंसर आ गया 287.5, ये आ गया। एक बात बताओ, ये है पहली 5 सेकंडों की, और ये क्या थी बताइए 2.5 सेकंडों की। तो अगले 2.5 सेकंडों की क्या है बताइए, पहले 2.5 सेकंडों की ये है, तो अगले 2.5 सेकंड, नेक्स्ट 2.5 सेकंड डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 2.5 सेकंड कितना है बताइए, दिस माइनस दिस करो भाई फिर से, 287 पॉइंट कहाँ गया 5 माइनस में 71.875, 215.625 आ गया। अब ये वाली वैल्यू इसका 3 गुना ना हो तो बता देना, आप करके दिखा देता हूँ मैं तो 100% ऊपर लगी। 71.875 इंटू 3, लो भाई बिल्कुल एच डी आ गया, सेम आ गया, मैच कर रहा है। अभी विश्वास हो गया आपको? सर एक बार और करके दिखा दो वैल्यू, मैं दोबारा बताऊंगा, चाहे कैसी भी वैल्यू हो करके दिखाऊंगा एक बार और। वैल्यू बताओ कौन सी हो गया। एक रूल ये माइंड में सेट कर लो कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो पहले टी टाइम में जितना ट्रेवल होगा अगले टी टाइम में उसका 3 गुना, और अगर रिटार्डेशन हो तो जितना पहले टी टाइम में ट्रेवल हुआ है उसका 1/3 ट्रेवल होगा अगले टी टाइम में, अगर रिटार्डेशन हो तो। मतलब बाद में फाइनल स्पीड 0 जानी चाहिए, लेकिन
इसी मोशन को उल्टा चला दो आप इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर जो है, अब देखिए आप, इसकी वेलोसिटी ओमेगा नोट से क्या हुई, ओमेगा नोट बाई 2, फिर ओमेगा नोट बाई 2 से क्या हुई 0, वो तो बराबर टाइम में हुई होगी पक्का, क्योंकि रिटार्डेशन सेम है। ओमेगा नोट से ओमेगा नोट बाई 2 होने में जो टाइम लगेगा, ओमेगा नोट बाई 2 से 0 होने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझाता हूँ यार जब एक बात बताओ आप, एक बॉल को ऊपर फेंका 100 की स्पीड से, कितनी स्पीड से फेंका 100 की स्पीड से, उसकी स्पीड 50 होने में जितना टाइम लगेगा 100 से 50 होने में, उतना ही टाइम तो 50 से 0 होने में लगेगा। एक बॉल को अगर 100 की स्पीड से ऊपर फेंकते हो तो 100 से 50 होने में जो टाइम लगेगा 50 से 0 होने में उतना ही टाइम तो लगेगा यार। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? 100 से 50 होने में जो टाइम लगा वही 50 से 0 होने में टाइम लगा, क्योंकि रिटार्डेशन यूनिफॉर्म था। तो ओमेगा नोट से ओमेगा नोट बाई 2 हुई वेलोसिटी, और ओमेगा नोट बाई 2 से क्या हुई, तो टाइम तो सेम लगेगा। ये बात समझ में आ गई यहां तक? तो एक बात बताइए, फाइनल स्पीड क्या है यहाँ पे 0। इसी मोशन को रिवर्स मारो एक बार, मान लो कि जितना रिटार्डेशन था उतना ही एक्सेलरेशन है। पहले 0 से हुई ओमेगा नोट बाई 2, ओमेगा नोट बाई 2 से हुई ओमेगा नोट, और जितना रिटार्डेशन था उतना ही एक्सेलरेशन है। तो यहां से लेके यहां तक जितने रोटेशंस कंप्लीट हुए होंगे उसके 3 गुना ट्रैवल हुए होंगे, तो 3 गुना यहाँ पे हुए होंगे रोटेशंस। जितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुई होगी उतनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुई होगी, उतनी क्या मिला, उसकी 3 गुना हुई होगी। जितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुई है थीटा, उसकी 3 गुना हुई है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम यहाँ से यहाँ तक जो लगा है, यहाँ से यहाँ तक टाइम तो वही लगेगा, ठीक है ना। और ओमेगा नोट बाई ओमेगा नोट 0 से ओमेगा नोट बाई 2 ओमेगा नोट हो गया, और यहाँ पे मान लो 3 ओमेगा नोट हो गया बाई 2, 3 ओमेगा नोट बाई 2, मतलब चेंज इन स्पीड उतना ही है, फिर से आ गया तो फिर से टी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 5 थीटा। तो यहाँ जितनी हुई है उसकी 3 गुना उसमें हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक की दे रखी थी इसने, या फिर यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है की बात है, कितनी देर की 36, तो उसका 1/3 कर दो 12 आ जाएगा आंसर। समझ में आएगी यार? यार देख लो कॉन्सेप्चुअल है। वैसे अगर इस तरीके से नहीं समझ आ रहा तो अपना पहले वाला तरीका ही ठीक है फिर, और ये देखते ही करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये हम तब लगा पाए जब फाइनली फैन रुक गया, फाइनली फैन रुक गया इसमें। मतलब पेपर में क्वेश्चन में ये कहते कि पहले ओमेगा नोड थी, मतलब ओमेगा नोड से हुई ओमेगा नोड बाई 2, 60 रोटेशंस कंप्लीट किए। कितने कंप्लीट किए 60 रोटेशन। ओमेगा नोड बाई 2 से 0 होगी तो कितने रोटेशंस कंप्लीट होंगे 20 होंगे यार। आंसर 20 रोटेशन आ गया डायरेक्ट, 1/3 कर दिया। समझ में आ गई होगी बात आपको, इसको इतना लंबा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है।